चलिए आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये जानेंगे कि आखिरकार ये इंसर्ट में ये लिंक क्या काम करता है ना। लिंक, बुकमार्क और क्या चीज, क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, सबसे पहले देखिए लिंक को समझेंगे क्या चीज है। लिंक कहने का मतलब किसी भी चीज को किसी एक दूसरे से क्या करना, जोड़ना, है ना। किसी भी चीज को एक दूसरे से क्या करना, जोड़ना, इसी को हम लोग क्या के नाम से जानते हैं, लिंक के नाम से जानते हैं। और इसी को यहाँ पर हाइपर लिंक के नाम से जानते हैं, है ना। हाइपर लिंक क्या होता है अगर हम लोग को बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे सीधा सा कि किसी भी चीज को किसी दूसरे चीज से जोड़ना को हम लोग हाइपर लिंक या लिंक बोल सकते हैं। और एमएस वर्ड में क्या चीज हाइपर लिंक क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट को किसी फाइल से लिंक करना, है ना। मतलब कि जैसे अगर हम लोग को क्या करना है, लिंक करना है, जैसे हम लोग टेक्स्ट फाइल में देखिए, मतलब कि इस डेस्कटॉप में क्या करते हैं ना, एक फाइल बना लेते हैं, एक फाइल बना लेते हैं। जैसे कि फाइल बनाने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक में जाने के बाद न्यू में जाते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर देखेंगे इसको क्या नाम देना चाहते हैं। जैसे हम लोग दे देते हैं रमेश। अब रमेश का फाइल है, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर रमेश का कुछ डिटेल लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जैसे हम लोग नेम लिख देते हैं, यहाँ पर रमेश कुमार और यहाँ एड्रेस देते हैं। जैसे इसका एड्रेस है यहाँ पालकोट रोड गुमला, इस तरह से। और इसको कंट्रोल एस से सेव और इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट हम लिखें, मतलब कि कुछ भी लिखें और उसको रमेश से लिंक करें तो बेटर होगा हम रमेश से लिखते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम रहे, कुछ भी किसी भी फाइल को आप लिंक कर सकते हैं टेक्स्ट से। जैसे हम रमेश को सेलेक्ट करते हैं और लिंक में जाते हैं और जैसे इस लिंक में क्लिक करेंगे ना, देखिएगा पूछेगा कि वो फाइल आपका कहाँ है, ये दे रहा है डॉक्यूमेंट का ना, तो हम लोग का कहाँ पर है, डेस्कटॉप में है। तो इस डॉक्यूमेंट को क्लिक करके क्या करेंगे, डेस्कटॉप में क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप में जो भी फाइल है उसको दिखाएगा रमेश। और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो देखिए वो लिंक हो गया, मतलब कि ये रमेश उस फाइल से लिंक हो गया। इसका फायदा क्या है, जैसे हम रमेश के पास कर्सर रखेंगे ना, माउस पॉइंटर रखेंगे, देखिए क्या बोल रहा है, क्लिक टू, क्या चीज, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। मतलब अगर आपको इस चीज को देखना है ना, तो आप कंट्रोल बटन दबाइए, हाथ का सिंबल आएगा और जैसे ही आप उस चीज को क्लिक कीजिएगा, देखिए पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप उसको देखना चाहते हैं, यस कीजिएगा, है ना। आपको वहां जाके खोलने का जरूरत नहीं, वो यहीं से खुलेगा, समझे। तो ये काम होता है क्या चीज, लिंक का। अब यहाँ पर देखेंगे बुकमार्क। सबसे पहले तो ये जानेंगे बुकमार्क क्या होता है। बुकमार्क, बुक को क्या करना, मार्क करना, है ना, कोई भी एरिया को मार्क करके रखना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है, बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस दोनों सेम चीज है। बिना क्रॉस रेफरेंस बिना बुकमार्क किए नहीं होगा, है ना। तो आप लोग को पहले बुकमार्क करना होगा, फिर क्रॉस रेफरेंस काम करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या चीज कि बुकमार्क क्या काम करता है, क्रॉस रेफरेंस क्या काम करता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर उस चीज के लिए ना हम लोग कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं, कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या करते हैं, चैप्टर लिख लेते हैं, क्या चीज 1। और बाय डिफॉल्ट कुछ भी लिखे ना, पैराग्राफ कुछ भी लिखे, कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर हेडिंग में कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे तो कुछ भी पैराग्राफ लिखने के लिए हम लोग रैंड का यूज करते हैं ना, रैंडमली रैंड दे देते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, कम से कम 2 पैराग्राफ लिखते हैं, उससे ज्यादा का जरूरत ही नहीं है हम लोग को। और इंटर करेंगे, देखिए इतना ही लिखिए। लेकिन याद रहे, अगर आप देखिएगा बुकमार्क तो हो जाता है, लेकिन क्रॉस रेफरेंस है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, हेडिंग 1 में जरूर चेंज कीजिएगा, है ना। ये जो हेडिंग, ये जो टॉपिक है उसको सेलेक्ट करते हैं और होम में जाते हैं और कहाँ से हेडिंग 1 स्टाइल से करते थे ना, हेडिंग 1 इसको जरूर चेंज करते हैं। आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं, हाँ इसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जिस चीज को आप बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस के थ्रू लाना चाहते हैं ना, वो आपका हेडिंग 1 में होना चाहिए, है ना। इससे इसका फायदा आप नहीं कीजिएगा तब भी होता है, लेकिन होने और नहीं होने से हम फर्क बता रहे हैं। देखिए इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको आप फॉर्मेट कीजिए, नहीं कीजिए, इससे कोई मतलब नहीं हम लोग, है ना। ये तो कंटेंट है, केवल मेन जो है हम लोग का ये, इसको मार्क कर करके रखेंगे हम लोग।
तो यहाँ पर देखिएगा, अब ऐसे ही हम लोग को बना लेना है, क्या बोलते हैं, 4 से 5 चैप्टर। जैसे चैप्टर 1 पहला पेज में, दूसरा पेज में चैप्टर 2, तीसरा पेज में चैप्टर 3, ऐसे बना लेना है। तो हम लोग कितना लिखेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट मार देते हैं ना, खाली चैप्टर 1 फिर पेस्ट करेंगे, वहां लिख देंगे क्या चीज, चैप्टर 2। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल C, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, नया पेज कैसे आता है, कंट्रोल इंटर, है ना। जैसे ही कंट्रोल इंटर करेंगे नया पेज आया, और इसको क्या मार देते हैं, कंट्रोल V। अब जहाँ चैप्टर 1 है वहां पर क्या कर देंगे, 2, बस 1 को हटा के 2, कॉपी तो की ही है ना। यहाँ पर लास्ट पेज में आते हैं और कंट्रोल के साथ इंटर, और यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ V, और इसको क्या लगा देंगे, चैप्टर 3, है ना। समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं। फिर से लास्ट पेज में आएंगे, कंट्रोल इंटर, और उसके बाद कंट्रोल V, और इसको क्या कर देंगे, चैप्टर 4। फिर से नीचे आएंगे और इस तरह से कंट्रोल इंटर और कंट्रोल V, और क्या कर देंगे, चैप्टर 5। मतलब हो गया हम लोग के पास आसान से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5। देखिए इस तरह से। अब मान के चलिए, है ना, अब हम लोग को क्या करना है, मार्क करना है। अब मार्क क्या करना होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बुक्स वगैरह में क्या करते हैं ना, मोटा बुक्स रहता है कि हमको आके फिर से आधा हम लिख लिए या आधा पढ़े हुए हैं, आके हमको वापस से वहीं से स्टडी करना है, तो क्या करते हैं, वहाँ एक आध को फोल्ड कर देते हैं ना, या पेन रख देते हैं, है ना, या फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ये गेस्ट पेपर वगैरह में ई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको टिक मारते हैं ना, वो भी तो एक तरह का मार्क हुआ ना। ठीक वैसे ही हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी हम चैप्टर वाइज चैप्टर या टॉपिक वाइज टॉपिक को हम क्या करें, मार्क करके रखें, ताकि हमको जब हम वहां जाना चाहें तो वो हमको वहीं पर ले जाए। तब इसीलिए क्या किया जाता है, इंसर्ट में जाने के बाद क्या काम किया जाता है, बुक मार्क, है ना, ये काम किया जाता है बुक मार्क। आप बुक मार्क क्या जैसे देखिएगा, तो जिस चीज को आप मार्क करना चाहते हैं वहां कर्सर भी रख सकते हैं, या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सेलेक्ट कीजिए, लिंक में जाइए, और यहाँ पर क्या करते हैं, बुक मार्क, इसको क्या नाम से मार्क करना चाहते हैं, है ना। तो क्या वो है, वो ये चैप्टर 1 है ना, तो ये चैप्टर 1 है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, चैप्टर 1 से ही मार्क करेंगे, है ना। देखिए लेकिन याद रहे, स्पेस दे के हम 1 देंगे, वो ऐड करने का ऑप्शन नहीं देगा। मतलब कि आपका जब भी आप मार्क कीजिएगा, कुछ भी लिखे विदाउट स्पेस ना, स्पेस नहीं लेना है। और जैसे इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको मार्क कर लिया। देखिए उसी तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, चैप्टर 2 को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर से क्या करेंगे, बुक मार्क को क्लिक करेंगे, और यहाँ पर से देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, चैप्टर 2 लिख देंगे, और इसके बाद फिर से ऐड कर देंगे, फिर से इसको क्या कर देंगे, चैप्टर 3, और लिंक में जाके बुक मार्क में क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्या लिख देंगे, चैप्टर 3, और उसके बाद फिर से क्या करेंगे, ऐड, और फिर से यहाँ पर देखिएगा चैप्टर 4 को सेलेक्ट करेंगे, लिंक में जाएंगे, बुक मार्क, और इसी तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, मार्क करते जाएंगे, इसको ऐड, और उसके बाद फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, लिंक में जाके बुक मार्क, और यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग, चैप्टर 5, और इसके बाद ऐड। अब इसका फायदा क्या है, देखिए आप कहीं पर भी रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक में जाते हैं और जैसे बुक मार्क में क्लिक करेंगे ना, जो भी आप मार्क करके रखे ना उसको दिखा देगा। जैसे अब मान के चले इसी चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग के पास 50 तक का चैप्टर रहा, आपको चैप्टर 2 में जाना है, बस क्लिक कीजिए, और क्या में क्लिक करेंगे, गो टू, देखिएगा वो आपको कहाँ ले जाएगा, चैप्टर 2 में, है ना। आपको चैप्टर 5 में जाना है, क्लिक कीजिए और गो टू, वो कहाँ ले जाएगा, वो चैप्टर 5, मतलब वो लिंक ही कर देता है ना। मतलब आप जहां पर भी क्लिक कीजिएगा वो आपको वहां ले जाएगा, जिस चीज को भी मार्क है। अब ऐसा नहीं कि ये हेडिंग 1 हेडिंग 2 रहा, उसको केवल आप मार्क कर सकते हैं, है ना। जैसे मान के चलिए चैप्टर 5 का यू कैन के पास से आप पढ़े हैं, आके हमको वापस इसी से लिखना है, आप इसी को मार्क करना चाहते हैं, आप उतना ही एरिया को सेलेक्ट कीजिए, या कर्सर भी रख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक में जाने के बाद बुक मार्क करेंगे, और देखिए इसको देखिएगा हम चेंज कर सकते हैं, देखिए से चैप्टर 5 और यू कैन ऐसा, लेकिन याद रहे आप स्पेस नहीं दे सकते, है ना। और इसको ऐड कर देते हैं,
आप कहीं पर भी रहिए, अगर हम लोग मार्क नहीं करते तो हम लोग तो खोजते रहते ना कि कहाँ जो हम मार्क किए, कहाँ जो हम रखे, है ना। आप क्या कीजिए, यहाँ लिंक में जाके बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, जैसे देखिएगा यू कैन से हमको पढ़ना है, गो टू लीजिएगा, वो आपको वहीं पर ले जाएगा। समझे बुक मार्क, है ना। लेकिन देखिएगा ये क्या करता है ना, क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, क्रॉस रेफरेंस का काम भी वही है लेकिन तरीका करने का अलग है ना। सेम दोनों काम करता है। देखिए बुकमार्क आपको गो टू के थ्रू ले जाता था, जैसे हम यहाँ जिस चैप्टर में जाना चाहते हैं उस चैप्टर में क्लिक करके गो टू के थ्रू जाते थे। क्रॉस रेफरेंस क्या करता है ना, जिस चीज को आप बुकमार्क किए हैं उसी चीज को इंसर्ट करता है और आप कंट्रोल बटन से वहां जा सकते हैं। देखिए सेम काम करता है। इसके लिए देखिएगा क्रॉस रेफरेंस के लिए आप क्या कीजिएगा, खाली पेज ले लीजिएगा। खाली पेज, जैसे चैप्टर 1 के पहले क्लिक करते हैं और कंट्रोल इंटर ना, कंट्रोल इंटर से क्या आता है, ब्लैंक पेज, और ऊपर में जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स के जैसा ले आता है, लेकिन ये पेज नंबर यहाँ नहीं बताएगा, है ना। जैसे हम लोग बुक्स वगैरह में इंडेक्स देखते हैं ना कि ये चैप्टर पेज नंबर इतना पेज में है, तो हम लोग डायरेक्ट पेज में जाते हैं, वही ये काम करता है वो, समझे। यहाँ पर देखिए जैसे लिंक में जाएंगे और जैसे क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करेंगे तो यहाँ नंबर आइटम है, तो रेफरेंस टाइप नंबर है, लेकिन नंबर तो हम लोग नहीं किए हैं, हम लोग तो बुकमार्क करे हैं ना। तो यहाँ से क्या लेना है आपको, बुकमार्क। और देखिएगा जिस चीज को भी आप लाना चाहते हैं, देखिए इंसर्ट, देखिए फिर से इंसर्ट, देखिए एक ना चैप्टर 1 या चैप्टर लास्ट की जगह इनवैलिड बताता है, ये कुछ एरर है। जब आप अपडेट कर दिया तो उस समय से थोड़ा इसको बदल दिया। चैप्टर 2 को इंसर्ट, देखिए चैप्टर 3 को इंसर्ट, चैप्टर 4 को इंसर्ट और चैप्टर 5 को इंसर्ट और गो टू। सेम वही काम करता है। अब यू कैन को पढ़े, अब यू कैन से हम मार्क करके रखें, देखिएगा इस चीज को हटा देते हैं, है ना। देखिएगा यहां पर से देखिएगा हम देखना चाहते हैं कि जैसे चैप्टर 4, देखिए जैसे हम लोग इसको इंसर्ट करें, चैप्टर 4 से हमको क्या करना है, जाना है। तो एक तरीका था कि लिंक में जाते थे और बुकमार्क में जाके चैप्टर 4 में क्लिक करके गो टू करते थे ना। और ये क्रॉस रेफरेंस क्या करता है कि जिस चीज को हम लोग बुकमार्क करे हैं उसी चीज को वो क्या करता है, इंसर्ट करता है ना। और जैसे आप माउस रखें तो क्या बोल रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, जैसे ये लिंक किया था, है ना। सेम वैसे हम लोग यहाँ पर कंट्रोल बटन दबाएंगे, जैसे फिर आप क्लिक कीजिएगा वो सीधा वहीं ले जाएगा। दोनों का काम सेम है ना। बस आपका क्या करता है, बुकमार्क गो टू के थ्रू ले जाता है और क्रॉस रेफरेंस क्या करता है, जो चीज आप बुकमार्क किए हैं और इंसर्ट करें उसको कंट्रोल बटन दबा के वो ले जाएगा। इतना समझे।